Good morning, everyone. How are you? I hope you all are fine and have enjoyed your Rakhi festival. So, today, class 1, this is your story time, and in our Precious Values book, we'll read chapter number 2. The chapter 2 is The Honest Woodcutter. The Honest Woodcutter. So, can you see this picture on the screen? What is the meaning of honest? Honest का मीनिंग क्या होता है? जो ईमानदार होता है, सच बोलता है, ट्रुथफुल होता है. एंड वुड कटर, जो लकड़ियाँ काटता है. So this is the title of your story, The Honest Woodcutter. So now take out page number 1414. 1414. Chapter 2, The Honest Woodcutter. And what morale and what value we will get from this chapter? That is honesty. ईमानदारी. इस चैप्टर से हम क्या सीखेंगे? ईमानदारी. Let's get ready. So you are walking home from school. You are very hungry because you forgot to bring your lunch. You pass by a fruit stand and the fruits look so good that you want to taste them. They will never miss just one apple, you think to yourself, and no one is looking. What you will do? Now, अब इसमें एक छोटी सी एक्सरसाइज इन्होंने बताया है. क्या कर रहा है ये बुक वाले अंकल? एक छोटा सा आपको काम क्या करना है, या कभी ऐसा होता भी होगा कि हम लोग कभी लंच बॉक्स घर पे भूल जाते हैं. होता है, सबके साथ होता है. तो यू आर वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल. यू आर वॉकिंग यानी तुम चल रहे हो. होम फ्रॉम स्कूल, घर से कहाँ पे जा रहे हो? अपने स्कूल. अब किसी किसी बच्चे का घर जब स्कूल के पास में होता है तो वो वैन के साथ नहीं जाते हैं. वो कैसे जाते हैं? खुद से जाते हैं. यू आर वेरी हंग्री, आपको बहुत तेज़ भूख लगी है. बिकॉज यू फॉरगॉट टू ब्रिंग योर लंच, आप अपना लंच लाना भूल गए हो. यू पास बाय अ फ्रूट स्टैंड. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रूट स्टैंड? जहाँ पे फ्रूट का क्या खड़ा रहता है? फ्रूट गाड़ी खड़ी रहती है जिसपे फ्रूट सेलर फ्रूट को सेल करता है. वो खड़ी थी. एंड द फ्रूट्स लुक सो गुड. अभी एक तरफ तो आप बहुत भूखे हो और एक तरफ आपको क्या दिखता है? फ्रूट सेलर की गाड़ी दिखती है. और जो फ्रूट्स होते हैं वो कैसे दिख रहे हैं? बहुत टेस्टी, वेरी गुड. दैट यू वॉन्ट टू टेस्ट दैम, और आपको उनको टेस्ट करने का मन कर रहा है. They will never miss just one apple. You think to yourself. अभी क्या आपका मन कर रहा है कि यार एक एप्पल तो मेरा खाने का बहुत मन कर रहा है. क्यों? क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही है. एंड नो वन इज़ लुकिंग, और कोई आपको देख नहीं रहा है. नाउ व्हाट विल यू डू? अब आप क्या करोगे? अब आपको कोई देख नहीं रहा, भूख बहुत तेज़ लग रही है. सो नेक्स्ट क्लास में आप मुझे सोच के बताओगे कि आप इस कंडीशन में क्या करोगे. सो लेट्स प्रोसीड विद अवर chapter, that is The Honest Woodcutter. Now here in your book, one day Jack was busy cutting wood near the river. Now who is Jack here? अभी यहाँ पे जैक किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे जो जैक है एक लड़का है जिसका नाम क्या है? जैक. वन डे, एक दिन की बात है. जैक वॉज बिजी कटिंग वुड नियर द रिवर. रिवर यानी नदी के पास में जैक क्या कट कर रहे हैं? वुड को. सडनली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सडनली? अचानक से. हिज एक्स फेल इनटू द रिवर. एक्स किसको बोलते हैं? कुल्हाड़ी को बोलते हैं. नाउ यू कैन सी कि जैक की जो एक्स है, कुल्हाड़ी है जिससे वो वुड कट कर रहे हैं, वो क्या हो गई है? नदी में गिर गई है. सबको दिख रहा है? नाउ नेक्स्ट देखेंगे, पेज नंबर 15 पे आएंगे आप लोग. माई एक्स, वॉट डू आई डू? मेरी कुल्हाड़ी, अब मैं क्या करूं? जैक ट्राई टू गेट हिज एक्स बैक बट द रिवर वॉज वेरी डीप. अभी क्या था, जब आपकी भी कोई चीज़ गुम जाती है क्लास में तो आप क्या करते हो? उसको ढूंढने का ट्राई करते हो कि नहीं करते? और डर भी जाते हो, अगर नहीं मिली तो क्या होगा? इसी तरह जो जैक थे वो भी बहुत उदास हो गया और वो अपनी क्या ढूंढने लग गया? एक्स को ढूंढने लग गया. पर उसकी एक्स कहाँ पे गिरी थी? रिवर में गिरी थी. और रिवर क्या होती है? बहुत डीप होती है. हेल्प, हेल्प, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेल्प? यानी मदद करो. समवन प्लीज़ हेल्प, कोई तो मेरी मदद करो.
He cried as tears ran down his cheeks. और फिर वो रोने लगा, और रोने के साथ क्या हुआ, जो उसके आंसू थे उसके चीक्स पर आने लग गए. As he was crying, वो रो रहा था, the water king appeared from inside the river. अचानक से क्या होता है, water king, यानी water किसको बोलते हैं, पानी, और king किसको बोलते हैं, राजा. तो जो जल देवता होते हैं, पानी के देवता होते हैं, वो अचानक से प्रकट होते हैं, सामने आते हैं. appeared means सामने आते हैं. Why are you crying? He asked gently. अब किंग ने क्या पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेंटली, यानी बहुत आराम से, प्यार से. माई एक्स हैज फॉलन इन द रिवर, सेड जैक. जैक ने क्या बोला, जो मेरी एक्स है, कुल्हाड़ी है, वो कहाँ पे गिर गई है, रिवर में. द वाटर किंग वेंट बैक इन टू द रिवर एंड ब्रॉट अप अ गोल्डन एक्स. अभी क्या हुआ कि वो बहुत ज़ोर से रो रहा था, तो फिर वाटर किंग, और राजा था, किंग था, तो उसने क्या किया, अचानक से जल्दी से उसने क्या किया, रिवर में गया और उसके लिए सुंदर सी सोने की एक्स लेकर आ गया. नीचे देखेंगे. नो नो दिस इज नॉट माइन, सेड जैक. तो जैक ने कहा, नहीं नहीं, ये तो मेरी नहीं है. विश. द वाटर किंग अगेन वेंट इनटू द रिवर. फिर जो वाटर किंग था वापस से रिवर के अंदर गया. नाउ ही केम आउट विद अ सिल्वर एक्स. अभी पहले वो गोल्डन एक्स लेके आया था, सोने की एक्स जो बहुत महंगी होती है, कॉस्टली होती है. फिर वो किसकी एक्स लेके आया, सिल्वर की, यानी चांदी की एक्स लेके आया. हियर इट इज, प्लीज स्टॉप क्राइंग नाउ. अब वो दूसरी जब सिल्वर की एक्स लेके आता है तो उसको बोलता है कि ये रही तुम्हारी एक्स, और रोना बंद करो. देन अब जैक क्या बोलेगा, नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट माइन, ये मेरी नहीं है. आई हैड एन आयरन एक्स. वॉट इज द मीनिंग ऑफ आयरन, लोहे की. तो वो क्या कहता है, मेरी जो एक्स है वो किस चीज़ की है, लोहे की है. क्राइड जैक. द किंग वेंट इन टू द रिवर अगेन. तो फिर राजा वापस जाता है नदी के अंदर. दिस टाइम ही ब्रॉट आउट एन आयरन एक्स. इस बार वो जब नदी के अंदर जाता है, रिवर में जाता है, तो कौन सी एक्स लेके आता है, आयरन एक्स. जैक took it gladly. Now what is the meaning of gladly, means happily. अब क्या करता है, जब हमको हमारी गुम हुई हुई चीज़ वापस मिल जाती है तो हम बहुत हैप्पी होते हैं. द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद जैक्स ऑनेस्टी. जो राजा होता है वो जैक की ईमानदारी, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी को देखकर बहुत खुश होता है. नाउ कम हेयर ऑन पेज नंबर 16. यू आर इंडीड अ वेरी ऑनेस्ट मैन. उसने क्या बोला आप किंग ने, कि तुम बहुत ईमानदार बच्चे हो. एज अ रिवॉर्ड फॉर योर ऑनेस्टी यू विल गेट ऑल द 3 एक्सेस. उसने कहा तुमने मेरे से सच बोला, इसलिए मैं तुम्हारी ईमानदारी को देखते हुए मैं तुमको ये तीनों एक्स देना चाहता हूँ. अ गोल्डन एक्स, अ सिल्वर एक्स, और कौन सी थी, एन आयरन एक्स. बट यू मस्ट प्रॉमिस टू नेवर कट ट्रीज अगेन. बट जो वाटर किंग था उसने क्या प्रॉमिस मांगा जैक से, कि तुम अब से कभी भी पेड़ को, ट्रीज को कट नहीं करोगे. ट्रीज गिव एयर. पेड़ों से हमको हवा मिलती है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेड द किंग. द वुड कटर हैप्पीली प्रॉमिस्ड. तो खुशी खुशी जो वुड कटर था उसने क्या किया, प्रॉमिस किया, नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ही विल नॉट कट एनी ट्री. He sold the golden axes and he never cut trees again. उसने सारी जो उसको जो कुल्हाड़ियाँ मिली थी सोने की, सिल्वर की, उसको मार्केट में सेल कर दिया और कभी भी उसने फिर से पेड़ नहीं काटे. Now what is the moral? What is the skills for life here? Honesty is doing and saying things that are truthful. Honesty means ईमानदारी किस में है, जब हम कोई भी काम को और किसी भी बात को सच तरीके से करते हैं या बोलते हैं. अब देखो उसको तो वाटर किंग ने गोल्डन एक्स भी दिया था, सिल्वर एक्स भी दिया था, बट उसने मना क्यों किया, क्योंकि वो एक्स उसका नहीं था. उसने क्या बोला, सच बोला. उसने अपनी ईमानदारी को सच बोल के बताया. तो हमें भी कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए. एंड वी ऑल्सो फॉलो द सेम पाथ ऑफ ऑनेस्टी, बिकॉज ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से ये चैप्टर समझ आया होगा. सो रीड दिस चैप्टर अगेन and we'll do this exercise of this chapter in our next class.
Thank you.